बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपका सीना जकड़ रहा है, नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है, तो आप ये यखनी बना के ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 टेबल स्पून लिया है मैंने ऑयल। 1 टेबल स्पून डालेंगे उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को कुछ मिनट फ्राई करेंगे। 1 पाव लेंगे चिकन, और चिकन को लेना है विद बोन्स, खाली बोनलेस नहीं लेनी, क्योंकि हड्डियों का ही जूस निकलता है जो कि यखनी में टेस्ट भी देता है, फ़ायदा भी करता है। तो विद बोन्स ही लेनी है हमें। चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फिर 2 स्मॉल साइज़ की मैंने प्याज़ें ली थी, जिन्हें रफली चॉप कर लिया था, उसे शामिल कर दें। 1 टेबल स्पून डालेंगे हम साबुत धनिया। 2 तेज़पात डालेंगे। 2 दालचीनी के टुकड़े डालेंगे इसके अंदर। 5 से 6 लौंगे डालेंगे। 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 से 3 छोटी इलायचियाँ डालेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे काली मिर्चें साबुत। 1 टीस्पून डालेंगे जीरा। 1 टेबल स्पून डालेंगे हम सौंफ। 1 टेबल स्पून ही डालेंगे हम हल्दी। 1 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। चिकन पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून। ऑप्शनल है, इससे अच्छा टेस्ट आता है तो डाल लें, नहीं है तो इसके बगैर भी यखनी बन जाएगी, लेकिन इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और इसके अंदर इतना पानी डालेंगे कि हमारी अच्छी सी यखनी बन के हो जाए तैयार। तो फिर इसे हम थोड़ा सा चलाएंगे और फिर मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इस पर उबाल आने देंगे। मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें मज़ीद डाला था। अब इसके अंदर नमक डालेंगे, जायके के हिसाब से आप नमक डालें। पहले थोड़ा ही डालें तो बेहतर है, फिर बाद में चेक करके इसे आप बढ़ा दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। उबाल आ गया। अब इसे ढक के इतना पकाएंगे कि हमारी मुर्गी जो है बहुत अच्छे से गल जाए और तमाम चीज़ों का अर्क निकल के उस सूप के अंदर शामिल हो जाए। इस यखनी का टेस्ट बिल्कुल बाज़ार की यखनी जैसा होगा, और ये बहुत ही साफ़ सुथरी हमने घर में बनाई हुई है। इसे पीते ही आपको फ़ौरी तौर पे फ़ायदा होगा। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है, बुखार है, तो फ़ौरी तौर के ऊपर इससे सीना घुल जाएगा, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने काली मिर्च का पाउडर, इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब सूप में से तमाम बोटियों को हम अलग कर लेंगे, क्योंकि हमने इस यखनी के अंदर साबुत गरम मसाले डाले हैं, तो हमें छानने हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे ही इसे रखेंगे तो ये पीते टाइम हमें मुंह में आएंगे और अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और हमें बाज़ार जैसी यखनी बनानी है कि टेस्ट भी हो और साथ साथ फ़ायदा भी हो। इसे छान लेंगे तमाम यखनी को। तमाम मसालों का अर्क जो है यखनी के अंदर अच्छे से शामिल हो चुका है। हमने यखनी छान ली है। अब इसे डिश आउट करेंगे। बहुत ही टेस्टी ये यखनी बनके होती है तैयार। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके अंदर जो बाहर हम सूप पीते हैं उसके अंदर एक कच्चा पन-सा होता है इस यखनी में, क्योंकि हमने इसे पहले अदरक लहसुन के साथ फ्राई कर लिया, तो इसके अंदर बिल्कुल भी कच्चापन नहीं होगा। इसके अंदर अंडे बॉयल करके डाल लें, जो आपको पसंद हो। देसी अंडे डाल लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो और आपको इससे बहुत फ़ायदा हो। आप ज़रूर इसे ट्राई करें, और अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।